नमस्कार। एक बार फिर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आज इस राष्ट्रीय एकता बल के ऑफिशियल पेज पर कर रहा हूं और आज आप जैसे देख रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं प्रवासियों के मुद्दे पर। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का समर्थक भी हूं कि देखिए, कोई भी प्रवासी अगर हमारे पास आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, तो उसको हम किसी गलत नजर से या किसी ऐसी नजर से नहीं देख सकते हैं कि उसकी तौहीन हो और उसको हम अपने देश में ही पराया समझें। और हम लोग भी जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग भी जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, हर जगह रहते हैं, तो उन लोगों के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार ना करे। ये सब चीजें भी मैं कहीं ना कहीं सोचता हूं। और साथ में इस बात का भी मैं समर्थक हूं कि जब भी कोई इस तरह की घटनाएं होनी होती हैं, इस तरह की बातें शुरू होती हैं, तो कोई ना कोई वजह रही होती है, कोई कारण रहे होते हैं जिनकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रवासियों का आना कोई अपराध नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे आपराधिक गतिविधियों के या कुछ ऐसे लोग, ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के, गंदी प्रवृत्ति के लोग भी यहां पर आने लग पड़े। उन्होंने उन लोगों के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी जो अच्छे लोग हैं, अच्छी तरह से यहां पर रहते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना गुजारा करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हमें उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं है जो लोग यहां पर अच्छी तरह से रहते हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं व्यक्तिगत, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खुशी होती है क्योंकि रोजगार करने आए हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसे ही लोग हर जगह, हर सोसाइटी में मिलते हैं। ये लोग आकर कुछ इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह के कार्य करना शुरू कर देते हैं और ऐसे कार्य किए हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में शामिल हुए हैं। उसकी वजह से हिमाचल सरकार को इस पे अंकुश लगाने के लिए इस तरह की कहीं ना कहीं नीति बनानी पड़ी कि जो भी प्रवासी आएंगे वह लोग यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहां पर पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद ही वो यहां रह सकते हैं। अब ये किसी समाज के लिए बड़े दुख की बात है कि उस समाज को ऐसा माना जाता है। और प्रवासी केवल यूपी बिहार से ही आए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि राजस्थान से आए हुए लोग, पंजाब से आए हुए लोग या हिमाचल के बाहर कहीं से भी आए हुए लोग प्रवासियों में गिनती किए जाते हैं। ऐसे में अब सवाल यहां ये उठ के आता है कि इस सारी घटनाओं का, ये जो घटनाएं हो जाती हैं, उनका जिम्मेदार आखिर कौन है? और सरकार की जो नीति है कि प्रवासियों का पंजीकरण होना चाहिए, उसमें अगर कहीं कमी रह जाती है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? और क्या हमारे पास समाधान है? कैसे हम इस पे समाधान कर सकते हैं? ये तीन चीजों पे आज हम बात करेंगे। और क्योंकि पिछले 2 दिन की अगर आप देखें तो राष्ट्रीय एकता बल संगठन के माध्यम से कुणाक खड्ड में प्रवासियों का आतंक नाम से एक खबर चलाई गई और उस खबर का व्यापक असर हुआ। बहुत सारे लोगों ने उसको सराहना भी की और कुछ प्रवासियों ने उसका विरोध भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भी यहां पर काम करने आए हैं, और इस तरह की बातें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से भी मुझे बताई हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए, कुछ गंदे लोग अच्छे लोगों का भी नाम खराब कर देते हैं। इसलिए आपको अपने जानकार लोगों को, परिचित लोगों को अगर यहां लाना है तो उसका एक प्रावधान जो बनाया है सरकार ने, उसको फॉलो करना जरूरी है। चलिए बात शुरू करते हैं कि आखिर क्या तरीके हैं, कैसे इसको किया जा सकता है। सर्वप्रथम मैं शुरू करता हूं पंचायतों से और शुरू करता हूं बाढ़ से। पंचायतें इतना सुदृढ़ भूमिका इसमें निभा सकती हैं कि शायद यहीं पर ही गलतियां रुक जाएंगी और आगे गलतियां होंगी नहीं। क्योंकि जब कोई प्रवासी आता है, अपने साथ किसी को लेकर आता है, तो या तो वो पंजीकृत कराता है या नहीं कराता है। तो ये दो चीजें हमें इसको लेकर बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि आखिर वो पंजीकृत क्यों नहीं कराता है और जो कराता है वो क्यों कराता है। और जिस तरह से प्रवासी आकर यहां पर झुग्गियों में रहना शुरू करते हैं, अगर उनकी हालत देखी जाए तो जो लोग किराए पे देते हैं उन झुग्गियों को, उस जगह को, उनकी भी कितनी जिम्मेवारियां तय होनी चाहिए, कितनी जिम्मेवारियां उनकी बनती हैं, ये भी हम आज चर्चा करेंगे। मैं 2-3-4 पॉइंट्स हैं, इन पे जल्दी जल्दी चर्चा करूंगा ताकि आप लोग इस पे थोड़ा जागरूक हो जाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों में अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उनको लेकर आप लोग आवाज उठाएं। राष्ट्रीय एकता बल संगठन इस पे बहुत गहराई से, बहुत बड़े स्तर पर, उच्च स्तर पर इस मुहिम पे काम करने जा रहा है
और प्रवासियों के इस मुद्दे को हम सरकार के सामने, पंचायतों के सामने बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से लाने का प्रयास कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर इस पर हम समाधान की भी बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो प्रवासी रहते हैं वो झुग्गियों में रहते हैं, तो जो लोग जमीन उनको झुग्गियां बनाने के दे रहे हैं, उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह उस जमीन में जो झुग्गी वो बना रहा है, उस झुग्गी में कितने लोग रहेंगे और उनकी टॉयलेट की व्यवस्था क्या है, यह सुनिश्चित करेंगे। हर झुग्गी के ऊपर एक टॉयलेट बनाना जिम्मेवारी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि 20 झुग्गियां और एक टॉयलेट बना के छोड़ दिया आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हर झुग्गी पर एक टॉयलेट बनाना अनिवार्य हो, तब वो किराए पे दे सकते हैं। ये पंचायतों को सुनिश्चित करना चाहिए कि झुग्गियों में झुग्गियों में टॉयलेट हर इंडिविजुअल फैमिली की बननी चाहिए। दूसरा, पंचायतों को इसमें खास ध्यान रखना चाहिए कि जब पुलिस की वेरिफिकेशन हो वो पंचायत के पास जाए और कितनी झुग्गियां उस जगह पर अलॉट की गई हैं। जैसे मालिक ने बोला कि मुझे 12 लोगों को यहां झुग्गियां देनी है, तो 12 लोगों की झुग्गियों का 12 टॉयलेट आजकल बन जाती हैं। 10-12 हजार की टॉयलेट बनती है, वो खर्च करे उस पर, क्योंकि किराया लेना उसने तो उसको बनाए या फिर किराए पे ना दे। तो ऐसी टॉयलेट्स की व्यवस्था वो करे, और उस झुग्गी में कितने लोग रहेंगे, उस परिवार के कितने लोग हैं, वो उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा, और उतने लोग पंचायत के पास रजिस्टर्ड हो जाएं। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आए तो पुलिस वेरिफिकेशन के साथ में, जैसे कि पहले वेरिफिकेशन के साथ ये लोग आए थे पंचायत में, और इनको एक कार्ड बना के दिया जाए कि भाई ये आपका कार्ड है, और आप कहीं भी जाएं तो ये कार्ड अपने पास रखें। कहीं भी कोई आदमी आपसे इस कार्ड की वेरिफिकेशन पूछ सकता है तो आप ये कार्ड दिखा सकते हैं पंचायत का, क्योंकि पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद ही ये कार्ड बनाया गया हो। कुछ इस तरह के प्रावधान पे हम लोग चल रहे हैं कि आगे पंचायतों में इस तरह की सलाह देकर इस तरह की चीजें करवाई जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन से इस पे मिला जाए। रही बात प्रवासियों द्वारा जो हमारे स्रोत हैं, उनको पानी के स्रोत हैं उनको गंदा करने की, तो ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की, गलती है हमारे उन लोगों की जो इनको झुग्गियां किराए पर दे रहे हैं और वहां टॉयलेट नहीं बना रहे हैं, किराया ले रहे हैं इनसे, और गलती है साथ में हमारी पंचायतों की कि वो वहां पर उस बात को वेरीफाइड नहीं कर रही हैं कि उन्होंने कितनी झुग्गियां बनाई हैं और कितनी टॉयलेट्स वहां पर बनाई हैं। तो जब कोई आदमी को सुविधाएं नहीं मिलेंगी या आप किराए पे कोई सुविधा नहीं दोगे तो वो आदमी वहां जाएगा। तो ये आपके हाथ में है कि आप उनको सुविधाएं दें, उनसे किराया लें और उसके आधार पर उनको आगे काम करें। और ऐसा नहीं है कि ये लोग कमा नहीं रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा भी दिहाड़ी लगा के कमाते हैं। अगर 500-700 रुपए की दिहाड़ी भी रोज आदमी कमा रहा है तो महीने में 10-15-20 हजार रुपए कमा रहा है। तो 10-20 हजार रुपए महीने का कमाने वाला आदमी कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं होता है। बस ये बात अलग है कि हम लोग उसको गरीब समझते हैं और वो हमारे वाटर सोर्सेज को या हमारी जितनी भी चीजें उनको खराब कर रहा है। तो ये हम लोगों को देखना है, हम लोगों को समझना है, हम लोगों को इसको लेकर जागरूक होना है। और राष्ट्रीय एकता बल इसे लेकर हर गांव में एक अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत जो भी प्रवासी वहां रहते होंगे उनसे ये बात पूछी जाएगी कि उनका रजिस्ट्रेशन है पंचायत में, उसमें जो कितने लोग वहां रह रहे हैं ये वेरीफाइड है कि नहीं है। और पंचायतों के पास अधिकार है, पंचायत कर सकती है, प्रधान बाढ़ पंच जो है इनकी जिम्मेवारी ले सकते हैं कि अगर कोई भी प्रवासी आएगा तो पंचायत की सहमति, पंचायत का एक रजिस्टर के बीच में उनकी एंट्री जरूर हो, ताकि कल को कोई ऐसी अनहोनी भी अगर कोई व्यक्ति करके जाता है, कोई गलत कार्य करके जाता है, तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो किसी न किसी रूप में पुलिस द्वारा जो वेरीफाइड हुआ है उसके द्वारा की जाए। तो राष्ट्रीय एकता बल के माध्यम से मैं आप लोगों को इस बात को जरूर सामने रखना चाहूंगा कि इसको आप हल्के में मत लीजिए। प्रवासियों द्वारा जिस तरह से मैं और हमारी पूरी टीम, राष्ट्रीय एकता बल की पूरी टीम परसों गुनाखड में गई, तो वहां पर की जो व्यवस्था हम लोगों ने देखी बहुत ही दयनीय थी। इतनी बुरी हालत, इतना शौच वहां पर किया हुआ है, इतनी गंदगी वहां पर फैलाई हुई है, और वो लोग माइनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, वहां पर ट्रैक्टर भर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी खड़ों का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मजदूरी तो वही कर रहे हैं ज्यादा, और वो अवैध रूप से जब माइनिंग वहां पर कर रहे हैं और वहां पर जो है वो शौच करके वो गंदगी फैला रहे हैं, ये किसी न किसी रूप में रुकना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। और उस अकाउंटेबिलिटी के आधार पर राष्ट्रीय एकता बल अब आगे एक मुहिम के रूप में इसे जितनी भी झुग्गियां हमारे जिला हमीरपुर के अंदर बसी हुई हैं उनके अंदर एक एक झुग्गी में जाकर उनका टॉयलेट और उनका सिस्टम दिखाएगा,
और हम आपको इस बारे में भी आश्वस्त करते हैं कि राष्ट्रीय एकता बल इस मुहिम को बड़े स्तर पर ले जाकर अधिकारियों से भी बात करेगा और इसको सुनिश्चित कराएगा कि ये लोग आराम से रहें यहाँ पर। हमें कोई दिक्कत इनके रहने में नहीं है, बस इनका जो रहने का तरीका है उसमें हमें बदलाव करवाने हैं, हमें बदलाव करने हैं, ताकि यहाँ पर गलत प्रवृत्ति के लोग गलत कार्य ना कर सकें और जो गंदगी फैला रहे हैं उस गंदगी को भी रोक सकें। तो आप सब लोग भी इस हमारे मिशन में, राष्ट्रीय एकता बल के इस अभियान में शामिल हों। अपने गांव में कोई भी प्रवासी अगर आपको कोई सामान बेचता हुआ नजर आए तो उससे पूछिए, उसकी वेरिफिकेशन करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है या मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। आप एक इस समाज के नागरिक हैं, आप इस समाज में रह रहे हैं और आपकी जिम्मेवारी बनती है, कोई भी व्यक्ति अगर आपके गांव में आ रहा है तो उसका वेरिफिकेशन आप देखें। अगर हर गांव के बाहर एक बोर्ड लगाएं कि यदि आप यहाँ कोई फेरी लगाने वाला, कोई भी सामान बेचने वाला प्रवासी आता है तो वह बिना वेरिफिकेशन किए हुए इस गांव में प्रवेश ना करे, यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। ये गांव के लोगों को जागना पड़ेगा। ये बाढ़ पंच जो हैं उनको जिम्मेवारियां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में है। हम सोचे कि हर चीज पुलिस ही आके करेगी, हर चीज आके एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को एक होकर इस मिशन में, इस अभियान में आगे बढ़ना है और अपने गांव, अपने शहर को स्वस्थ रखना है और सुरक्षित रखना है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए राष्ट्रीय एकता बल संगठन के साथ भी आप हिस्सा बने। हम लोग आपको पूरा जागरूकता भी देंगे और साथ में आपके अधिकारों की रक्षा के लिए भी हम लोग आपकी मदद करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। और राष्ट्रीय एकता बल के साथ आप लोगों का आह्वान, इस पेज को आप जरूर फॉलो कर लें और अब समय पर आपको इस पेज के साथ बहुत सारी जानकारियां आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी। तो आपके पेज में ये फेवरेट लिस्ट में होना चाहिए ताकि आप अपने क्षेत्र, अपने हिमाचल प्रदेश की जानकारियां ले सकें और लोगों तक भी भेज सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पेज पे थोड़े कम लोग जुड़े हैं क्योंकि अब ये नया पेज है, तो मैं सभी लोगों से आह्वान करूंगा, जीवन उत्साह न्यूज के साथ जितने लोग जुड़े हैं, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं आह्वान करूंगा कि इस पेज को फॉलो कर लें। आपका ये सपोर्ट, आपका ये सहयोग हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और हम लोग बहुत निष्ठा से जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी टीम काम कर रही है, उसको आप सहयोग करने के लिए इस पेज को जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।